everyone, my name is Nihal and today I'm going to talk about L&T Construction। मैंने L&T Construction ज्वाइन किए हुए अब 1 साल हो गया है और अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके पहले ये बहुत ही कॉमन कमेंट था मेरे वीडियोस पर जिसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरे एमटेक कॉलेज का नाम NIT वारंगल था। उसके पहले मैंने गेट क्वालिफाई किया था और उसके बाद मैंने L&T एज अ फाइनल ईयर में ज्वाइन किया था। अगर मैं बात करूँ और ज़्यादा इलोबरेट अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस और अपलोडेड है यूट्यूब पर, जैसे कि IIT मद्रास MS रिसर्च में किस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ था और क्या कुछ प्रोसेस थी। और भी अगर गेट के बारे में जानना चाहते हैं तो गेट के ऊपर भी वीडियोस अपलोडेड है। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो है और आप यूट्यूब के और भी वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पर तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ ब्रीफ कि आप जब कंपनी ज्वाइन करेंगे तो पहले 15 दिन तो आप चेन्नई में रहेंगे। चेन्नई हेडक्वार्टर में सभी लोग ज्वाइनिंग वहीं पर होती है। पहले 15 दिन आप 3 स्टार या 5 स्टार होटल में आप रहेंगे। आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होगी। पहले 15 दिन आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे अलग अलग लोग आएंगे वहाँ पे, प्रेजेंटेटर जो आपको कंपनी के बारे में प्रेजेंट करेंगे और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कंपनी के बारे में। तो लगभग वो आपको L&T के बारे में सब कुछ बताएंगे और किस तरह से कंपनी काम करती है, आपका रोल क्या होने वाला है, ये सब आपको वहाँ पता चलेगा। तो पहले 15 दिन तो चेन्नई में आप रहेंगे और डेफिनेटली इट विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज जो 15 दिन है वो आपको ऐसा कुछ खास करना नहीं है और आप यू विल रिमेंबर दैट टाइम फॉर योर लाइफ टाइम। सो जो नेक्स्ट बात आती है, 15 दिन के बाद आपको आपके रिस्पेक्टिव ऑफिस में सेंड कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों को ऑफिस मिलेगा और कुछ लोगों को ऑन साइट काम करना होगा। डेफिनेटली जो PGETs होते हैं, मैं PGETs हूँ और इस कारण मैंने हमेशा से ही ऑफिस प्रेफर किया है और ऑफिस ही मिलता है। और मेरी जो डेजिग्नेशन है वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर है। मेरा एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रहा है। ऐसे में मेरा काम ऑफिस वर्क है, डिज़ाइन के रिलेटेड होता है, तो ये ऑफिस वर्क ही है। लेकिन बाकी जो ब्रांचेस होती है उनका वर्क साइड रिलेटेड भी होता है, जैसे CPM है, कई जगह से CTM भी कहा जाता है। और भी अदर ब्रांचेस है तो उनके अगर PGTs हैं तो उनको भी ऑन साइट भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग के टाइम में आपको सीखने को मिलेगा कि एक कंपनी काम कैसे करती है। आपको वहाँ टाइम बाउंडेशन में काम करना है, आपको काम भी दिया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि क्या बहुत ज़्यादा मेजर काम होता है या बहुत हेक्टिक काम होता है, तो ऐसा नहीं है। शुरू के 3-4 महीने तो आपको ऐसा माइनर वर्क ही दिया जाएगा जो आप कर सके। और आपका वर्क बेसिकली उनके जो पर्पस होता है आपको काम करवाने का शुरू के 3-4 मंथ, वो ये होता है कि आप एक कंपनी में एडजस्ट हो सके, काम कर सके, आपका प्रेजेंटेशन आप अच्छे से दे सके। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डिज़ाइन का काम हो, तो डिज़ाइन करने के बाद आप रिपोर्ट बना सके। और अगर आप BOQ बनाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, तो वो भी अच्छे से प्रेजेंटेशन बना सके। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके थ्रू आप सीख सके कि कंपनी में काम कैसे होता है और आपको काम कैसे करना है। तो ये जो 11 मंथ का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए सिर्फ आपको ये सिखाएगा कि एक कंपनी में काम कैसे करना है। आप धीरे धीरे एक स्टूडेंट से चेंज होकर एक एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि ट्रेनिंग टाइम में आपको टाइम भी मिलेगा आप अपने लिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा और कुछ करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। आपका जो भी पर्पस हो आप कर सकते हैं फुलफिल। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकोमोडेशन। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि आप एक नए शहर में जा रहे हैं, वहाँ जॉब करेंगे और आप पहली बार जॉब करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगा कि किसी नए शहर में रहना और वहाँ एडजस्ट होना। तो कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि उसके एम्प्लॉय को प्रॉब्लम ना हो और इसके लिए L&T अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। और अकोमोडेशन अगर उस सिटी में अवेलेबल नहीं कर पाए तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, मंथली एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे, जितना भी आपका रेंट है उतना। तो इट इज़ अ गुड थिंग एंड you don't need to worry about accommodation except for the people who get चेन्नई हेडक्वार्टर। जो चेन्नई हेडक्वार्टर जिनको मिलता है उनको अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है। सो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक रहेगा चेन्नई हेडक्वार्टर में। हैवी सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, हैवी सिविल इंजीनियरिंग की। वहाँ पर चेन्नई हेडक्वार्टर में आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है।
और लेकिन जितनी भी अदर ऑफिसेज है दिल्ली मुंबई और जितने भी साइड ऑफिसेज है वहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिलता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट अकोमोडेशन, श्योरली यू विल गेट इट। और बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस साइड लोकेशन को थे कि ऑन साइड वर्क कैसे होता है और वहाँ पे अकोमोडेशन की फैसिलिटी किस तरह से होती है। तो डेफिनेटली कंपनी काम कर रही है वहाँ पे, तो सब कुछ प्रोवाइड करती है, खाने पीने का इंतज़ाम और रहने की फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइडेड होता है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो सैलरी को लेकर है और एक्सपेंसेस को लेकर है। तो सैलरी तो आप सबको अभी तक ऑफ़र लेटर में सैलरी आपको दिख गई होगी कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हो सकता है किसी आईआईटी में गए हो तो ज़्यादा पैकेज दिया हो और किसी दूसरे कॉलेज में गए हो तो थोड़ा कम पैकेज हो। बहुत ज़्यादा सैलरी में डिफरेंस नहीं रहने वाला है। और आपके ऑफ़र लेटर्स अभी तक आ गए होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि आपको अराउंड कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी तो आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे महंगा अगर मैं कंपेयर करूँ दिल्ली चेन्नई और मुंबई को, तो सबसे महंगा है मुंबई। मुंबई हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, वहाँ रहने के लिए भी जितने फ्लैट्स हैं वो महंगे मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी आप देख सकते हैं। आप आप अगर मुंबई में देखा तो लोकल चलती है और वहाँ पर रहना खाना सब कुछ महंगा है। सेकंड नंबर पर चेन्नई है। चेन्नई में रहना महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। मैं चेन्नई में रहा हूँ ऑलरेडी, चेन्नई में रहा हूँ तो मुझे वहाँ का आइडिया है। मुंबई तो आप सब गए ही होंगे तो आप भी जानते होंगे और आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स जो भी जॉब करते हैं कि मुंबई कितना महंगा है। उसके बाद दिल्ली है। दिल्ली उतना महंगा नहीं है, और दिल्ली के महंगे नहीं होने का कारण यहाँ पर यह है कि सिंपल सी बात है, जो L&T का जो ऑफिस है दिल्ली वाला वो मेन दिल्ली में नहीं है, वो फरीदाबाद में। फरीदाबाद जो हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद, वहाँ पर है L&T का ऑफिस, तो इसलिए सस्ता है। अदरवाइज़ अगर यही ऑफिस अगर आप मेन दिल्ली में रखे या फिर गुड़गांव या फिर नोएडा में रहता तो एक्सपेंसेस उतना ही होता जितना मुंबई में रहता। सो आपके लिए ये थोड़ी अच्छी बात रहेगी जिनको दिल्ली हेडक्वार्टर मिलता है, दिल्ली क्लस्टर ऑफिस मिलेगा। अगर जिनको क्लस्टर ऑफिस मिलता है दिल्ली का तो उनको थोड़ा कम एक्सपेंसेस में काम हो जाएगा। यहाँ पे फ्लैट्स भी सस्ते हैं और बाकी खाने पीने के जो इंतज़ाम होगा, जो एक्सपेंसेस है वो सस्ता है कंपेयर टू चेन्नई और मुंबई। तो अब बात आती है कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि उनके पास और भी ऑफ़र्स है तो क्या करें। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि जैसे IIT का टैग होता है, NIT का टैग होता है, और जब आप इन बड़े कॉलेज से निकलते हैं तो आपकी बहुत वैल्यू होती है। वैसे ही मैं ये कहूँगा कि अगर आप कॉलेज के बाद किसी कंसल्टेंसी में काम करते हैं जो आपको भले ही सैलरी अच्छी दे रही हो, बट अगर उसका नाम नहीं है तो आप जब स्विच करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप L&T में काम कर रहे हो, L&T की बात करूँ या टाटा प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, और भी बड़ी कंपनी है, तो इनका भी टैग होता है। जैसे IIT NIT का टैग होता है वैसे इन बड़ी कंपनियों का टैग होता है। तो डेफिनेटली आपको ज्वाइनिंग लेटर आया है, बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये मार्केट में टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास IIT का टैग है, NIT का टैग है, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू होती है। और वैसे ही अगर आप किसी बड़ी कंपनी से आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत बड़ी, तो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल 2 साल बाद जब भी आप देखेंगे कि आपने 2 साल L&T में काम किया है, तो आप जब मार्केट में अपनी वैल्यू देखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी। सो ये कुछ इनसाइट्स हैं कंपनी के बारे में। तो और बाकी आप काम कीजिए 1 साल 2 साल, तो आप खुद ही समझ में आ जाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे काम करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।